यदि आपने अभी छत ढलाया है और जिस तरह का ये गर्मी का मौसम है तो आपको 2 से 3 पॉइंट मैं ऐसे बताने वाला हूँ जिसको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आपने ये 3 पॉइंट ध्यान रख लिए तो आपका छत में कहीं कभी क्रैक नहीं आएगा और हमेशा के लिए आपका छत बिल्कुल मजबूत रहेगा। और साथ में दोस्तों क्या है कि जो छत का प्रॉपर आज भी आप देखो, जैसे छत पड़ा आपका, आपने आज पानी की तराई की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी की तराई करने के बाद जब कभी बरसात आती है या कुछ आता है तो उसके बाद छत में सीपेज होने लगती है। तो जो मैं पॉइंट आपको आज बताने वाला हूँ वो यदि आपने जान लिया और उस हिसाब से काम अपने छत में करा लिया तो छत पड़ने के बाद कभी भी आपको क्रैक की और सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे ये एक छत पड़ा हुआ है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि छत पड़ने के दूसरे दिन जब आपका छत पड़ता है तो लोग क्या करते हैं कि जस्ट दूसरे दिन सुबह आते हैं और जल्दी ही पानी भर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। क्या है कि जब आप छत डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि पूरा छत डालते डालते रात हो जाती है और कई ऐसा पार्ट रहता है जो रात में डला होता है तो सुबह, अब चूंकि रात में ठंडक होती है, सुबह वो जल्दी सूख नहीं पाता है। तो उस केस में क्या समस्या होती है कि जब आप पानी पूरे में भर देते हो तो वहाँ पे आपका जो सीमेंट है ना वो पपड़ी बन के बाहर उखड़ने लगता है। मतलब उस एरिया में आप देखोगे कि जो कंक्रीटिंग है वो उखड़ने लगती है। ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है और भविष्य में वो सीपेज का भी कारण बनती है, क्योंकि तुरंत में पानी भर दिया गया, मसाला कच्चा था, तो उससे बहुत एक बड़ी समस्या होती है। वो जो सीमेंट वगैरह है वो छोड़ देती है मसाले को। तो आपको कब पानी भरना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने आज छत डलाया, उसके बाद जब आप दूसरे दिन आओ तो सबसे पहले आपको हल्का हल्का पानी पूरे छत में मारना है। मतलब आपको पानी छिड़कना है और जहाँ पे आपका पहले से शुरुआत हुई थी, छत का पीछे वाला हिस्सा जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से आपको इस तरह से परिया बनानी है। ये आप देख लो अलग अलग, जैसे आपका मान लो कोई किचन हो गया, कोई रूम हो गया, तो उस हिसाब से आप ऐसे इस तरह से परिया बना दो। जो कि आपको जो परिया बनानी है दोस्तों वो किस तरह, इस तरह कच्चे मसाले से बनानी है। आप ईंट से जुड़ाई मत कराओ, इस तरह के मसाले से बनाओ ताकि आपका जो मसाला है इसको आसानी से छोड़ दिया जाएगा, इसको मतलब निकाल दिया जाएगा और फिर आपका छत पूरा क्लीन हो जाएगा। यदि आप ईंटे से कराते हो तो कई बार क्या समस्या होती है कि आपने पूरी जुड़ाई एक ईंटे की करा दी, लेकिन भविष्य में जब आप घर बनाते हो तो बाहर की दीवार आपकी 9 इंच की होती है, या फिर जैसे अभी इन्होंने यहाँ से यहाँ बना दिया तो आपको फिर पूरा कॉलम से कॉलम ही बनाना पड़ेगा। यदि कॉलम से डिस्टर्ब हुआ तो वो वॉल आपकी ऊपर जब जोड़ोगे तो वो डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए पूरे ईंटें निकालने पड़ते हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान होता है। तो छत में जब आप इस तरह की परिया बनाओ तो मसाले से बनवा दो और उस पार्ट से शुरू करवाओ जहाँ से पहले ढलाई शुरू हुई थी और पूरी परिया बनवा दो। सुबह से लगभग शाम तक का ये काम ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप शाम को इसका ये काम हो जाता है मसाले का, तो आपको पानी छिड़कते रहना है प्रॉपर। जब ये मसाला है आप उसमें भर दोगे तो ये सब हट जाएगा आपका, मतलब ये बह जाएगा, कोई मसाला काम का नहीं रहेगा। तो आपको पूरा पानी अच्छे से छिड़कना, उसके बाद दूसरे दिन आपको प्रॉपर इसमें पानी भरना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके बाद यदि आपको दूसरी चीज़ जो मैंने बताया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कई बार क्या होता है जैसे आप छत के लिए जो लोहा गिरवा रहे हो, तो लोहा यदि आपका कुछ बचा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस लोहे को आपको जहाँ से आपने लाया था, जहाँ से आपने लोहा उठाया है, तो उस लोहे को आपको बेच देना है। ठीक है, क्योंकि यदि आपका एक्स्ट्रा लोहा बच गया है तो अब तो छत में यूज होने वाला नहीं है, छत आपका पड़ गया तो आप क्या देखोगे कि लोहा आपका रखे रखे यदि साइड में रखा हुआ है तो उसमें जंग लग जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए जिस व्यक्ति से आप लोहा खरीदो पहले ये बात करके रखो कि यदि हमारा लोहा कुछ कुंटल बच जाता है तो हम उसको आपके पास लौटा देंगे, और लोग आसानी से लौटा लेते हैं। तो लोहा आपको लौटा देना है, दूसरी चीज़ छत पड़ने के बाद। और तीसरी चीज़ दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये आपको रॉड दिख रहे हैं, ये रॉड में प्रयास करना है कि आपका छत पड़ने के बाद इसमें आप हल्की हल्की पेंटिंग कर दो, मतलब पेंट इसके ऊपर से चढ़ा दो। क्या होता है, कंटिन्यू पानी भरे रहने के कारण इसमें जंग टाइप का लग जाता है। यहाँ पे यदि आप देखो तो इस कॉलम में देखो पूरा नीचे जंग टाइप का हो गया, देखो ये। तो इस तरह की जंग की जो प्रॉब्लम होती है इससे आप बच सकते हैं। इसमें हल्का हल्का पेंट, आप ज़्यादा नहीं तो 6-6 इंच पे चढ़ा दो, जितने पानी भरा रहता है वो पूरी तरह से रॉड प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो तराई करना है, ये पानी तो आपने भर दिया, पानी भरने के बाद क्या होता है कि जो बीम का ये वाला हिस्सा है, जो आउटर फेस रहता है बीम का, जैसे आप ये वाला फेस देखोगे तो जो बीम का आउटर फेस रहता है दोस्तों उसमें प्रॉपर पानी जा नहीं पाता है। तो उसमें पानी कैसे जाएगा, वो तभी जाएगा जब इसमें आप प्रॉपर पाइप से किनारे किनारे की सिंचाई करो, तराई करो, या फिर उस बीम में आप प्रॉपर जो है तो बोरा डाल दो। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे बोरा डाला हुआ है, तो इस तरह के बोरा आपको डाल के रखने हैं। और जैसे वहाँ पे आप देख लीजिए वो बोरे पड़े हुए हैं, तो इस तरह जब आप बोरा ढक देते हैं तो पूरी बीम आपकी प्रॉपर पानी उसमें बना रहता है। इसका पानी भी खींच के बोरा उस पर ले जाता रहता है। तो या तो आप अच्छे से तराई कम से कम 3 टाइम बाहर की बीम की तराई करो, और यदि गर्मी है तो प्रयास करो कि 4 टाइम करो, और बोरा अच्छे से डाल दो। इससे आपका प्रॉपर घर मजबूत रहेगा। और इस तरह से आप पानी भर के रखोगे
तो छत में कभी भी डैम्पनेस, सीपेज, क्रैक की आपको समस्या नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, ये पानी आपको कितने दिन तक भरना है, तो दोस्तों कम से कम आपको 15 दिन कंटिन्यू इस तरीके से पानी भर के रखना। और पानी भरने के साथ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये पानी आप बीच बीच निकालते रहिए, थोड़ा सा निकालते रहिए, फिर नया पानी भर दीजिए, क्योंकि एक ही पानी धूप में गर्म हो जाता है, वो ही पानी सही नहीं रहता। आप नया पानी डालिए, मतलब इस तरह से भर दीजिए कि धीरे धीरे ये पानी बाहर हो जाए अपने आप, ज़्यादा पानी भर दीजिए और फिर नया पानी उसमें ऑलरेडी आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यदि पसंद आया हो, इसमें नॉलेज की बातें रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। एंड चैनल में पहली बार है तो स्काईलाइन थिंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।